वी हैव इंस्पिरेशन बिकॉज माई सेम बिकॉज हमारा जो मॉम डैड है वो लोग मतलब काम करते थे और उनको जो कि उनको बस उनके पास कोई स्किल नहीं थी उनके लाइफ में। अगर उनको लोग डॉग पे जाते तो उनका उधर ही काम था, अगर उधर डॉग के बाहर आके वो लोग कुछ काम नहीं कर सकते। तो ये हमारा इंस्पिरेशन, हम कैसे हमारे कम्युनिटी को उनके अंदर एक स्किल डाल सकते और हम उनको कैसे एक इंसान बना सकते, वो जाकर वो लोग काम कर सकते। तो हम उनको एक ऐसा एक इंसान बनाना चाहते कि उनके अंदर एक स्किल आए। बिकॉज नाउ हम लोग एक डोनेशन जो है कि हम अगर हमको एक डोनेशन आता है तो हम एक जन की हम उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बिकॉज अभी बिकॉज हम भी इतने उस बैकग्राउंड से नहीं कि हम लोगों को सब हमारी चीज़ हम लोग दे सकते। तो अगर उनका एक डोनेशन भी अगर आता है तो हम बहुत सारे लोगों को चेंज कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी में। राइट नाउ हम अभी बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं और बहुत मिनिमम औरतों के साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने और मारुति ने सोचा कि फंड का प्रॉब्लम तो होगा, तो हम इसको कैसे रिड्यूस करके एक अच्छे मॉडल में लेके जा सकते हैं, जहाँ पर अगर हमारे पास फंड भी नहीं हो तो हम इस प्रोग्राम को चला सकते हैं, ताकि अगर हमने किसी के लिए खोला है तो वो उनको बेनिफिट होना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि हम ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज में हम बहुत सारे वॉलंटियर्स के थ्रू क्लासेस के थ्रू हम उनको वर्चुअल ट्रेनिंग दे सकते हैं। इनकेस अगर हमारा सेंटर बंद होता है, हमारे पास फंड नहीं होता है, तो हम ऑनलाइन के वॉलंटियर के थ्रू हम कंटिन्यू उनके लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो वी हैव अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और हमने सोचा है कि फ्यूचर में हम उनको कैसे डिज़ाइनिंग कोर्सेज देंगे। बिकॉज अब हम उनको खाली टेलरिंग दे रहे हैं, बट टेलरिंग इज़ पार्ट ऑफ स्किल। तो हमने सोचा है कि हम उनको मल्टीपल कैसे स्किल दे सकते हैं। तो वी हैव दिस प्लान। जैसे कि पहले घर में ही थे और घर के ही इसमें था कि और पहले और घर में ही पता था कि सी रहे घर में जिसमें एरियल वाइज में। अभी हम लोग हमारी सिलाई में जुड़ने के बाद वहाँ के टीचर्स बन गई हैं और कोई भी पहचानते, कोई भी अभी औरत लोग क्या जाएगी तो हमारी सिलाई के टीचर से पहले कैसे बहू बेटी और पत्नी की इमेज थी कि हाँ इनका ये है, अभी कैसे हमारी सिलाई के टीचर से। तो वो जर्नी अच्छी है, हमें पहचानते बाहर जो इस एरिया में जाते तो, और कोई भी देख के बोलता है कि हमारे सिलाई के टीचर से। जैसे कि अभी पहले तो उन्होंने सिखाया इसकी कि अलग अलग टी शर्टें और उसी दौरान हमें पेमेंट देते भैया अपना। जैसे कि पहले स्टार्ट हुआ था 2009 में कुछ ऐसा नहीं, सॉरी 2019 में हुआ था, 2019 में। तो तभी स्टार्टेड तो उनको आइडियाज थे कि मतलब हम लोग कम्युनिटी में जाके औरतों को पूछे कि क्या क्या करना है वो सब। तो उनको फिर वहाँ पर तो एजुकेशन तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, जैसे कि कुछ आता ही नहीं पढ़ने के लिए ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला कि उनको सिर्फ कुछ करना आता है, जैसे सिलाई वगैरह है तो उनसे ही कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो उन लोगों ने स्टार्टेड 2019 में किया था, अभी 2020 चालू है। तो अभी मतलब 4-5 साल हो गए मुझसे जुड़े। पहले था कि धीरे धीरे कुछ हो रहा था, फिर बाद में कोविड आ गया, उसमें हमें पता चला कि मास्क की तभी बहुत ज़रूरत थी कि मास्क हो तो घर से बाहर निकलो। और मास्क के ऊपर हम लोग ने मास्क बहुत सारे 2-3 हज़ार के ऊपर हम लोग ने मास्क बनाए। हाँ, और उसके मतलब मारुति भैया और मोहन भैया ऑर्डर्स लेके आते थे जाकर, जैसे उनको किधर पहचान हो, जिनको ऑर्डर मिले और हमें आके वो मटेरियल्स वगैरह दे के हम बनाते थे, तो हम लोग को उसका पे किया जाता था। तो तब से अभी और फिर बाद में हम लोग और सीखे टी शर्ट बनाना, फुटबॉल जर्सी वगैरह बनाना, तो उससे भी हम लोग की अच्छी खासी कमाई हो गई। तो तब से लेकर अब तक पहले स्लो चल रहे थे, अभी कर ले रहे हैं। तो हम लोग अभी और एक मेन का चीज़ था कि हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ही जुड़े थे। फिर बाद में भैया लोग ने बोला कि आप भी रह नहीं सकते और दूसरों को भी सिखाएंगे और आप तुम भी सीखेंगे उनके साथ साथ। जैसे पहले तो आता था और सीख के फिर हम लोग को पेमेंट मिलते थे, फिर हम लोगों ने दूसरे से ट्यूशन
क्लासेस स्टार्ट कर दिए। फिर जैसे क्लासेस में हर एक बैच में 10 दर्जन का बैच होता था सीखने के लिए। 10 लड़की आती थी सीखने के। वुमेंस हो गई, लड़कियाँ हो गई जिनको घर में पढ़ाई नहीं है तो उन लोग कुछ कर रही नहीं है तो वहाँ पर आके इसके, और वही लड़कियाँ भी सीख के किसी शादी हो गई तो वो चले गए तो वहाँ पर उन लोग ने भी अपना बनाने का और पैसे कमा रहे। वैसे भी किसी किसी ने दुकान लगाया है सिलाई का ही, तो वही अभी सीखते और सिखाने में चाह रहा तो वो जर्नी अच्छी चल रही है। पहले तो हमें घर पे ही हम लोग जो नॉर्मली कपड़े पहनते वैसे सीखी थी, और जो मारुति और मोहन भैया वो दोनों ने हम लोगों ने पता था कि हम लोग कपड़े सीखते, लेकिन उनको कुछ स्कीम चाहिए था कि जो लड़कियां जो औरतें आती हैं उनको वुमेन्स को सब लेकर एक कुछ उनका बनाना था उनको वुमेन्स के लिए, हमारी सिलाई के लिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हमसे बात की कि आप आ सकते हो क्या। तो घर में मतलब कैसे था कि घर में ही रहना और घर में ही कपड़ा सीखना और 4 पैसे कमाना वो था, लेकिन यहाँ पर सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ था बताया थे हम लोगों को। तो यहाँ पर अलग अलग हम लोग को मटेरियल्स के डिज़ाइनर्स कपड़े वगैरह जैसे कि टी शर्ट हो गए, जैसे फुटबॉल में पहनते अपना शॉर्ट्स और जर्सी के कपड़े वो सब भी सिखाएंगे वो सब। और आपके लिए कुछ मतलब कुछ कमाने के लिए भी जरिया मिलेगा कि आप सिर्फ घर पे ही मत बैठो, वहाँ पर आके कुछ करो। तो हमें बताया गया था मारुति और मोहन भैया कि थोड़ा आज करके थोड़ा सीखते थोड़ा जैसे होते रहते हैं दिन में, जैसा कितना होते हैं उतना करते जाते हैं दिन कि आज थोड़ा हो गए कल से थोड़ा बढ़ेंगे ऐसा। तो दान आपको हेल्प करेगा ना, और आप नए मशीन ला सकते हैं और आप बढ़ सकते हैं। हाँ कि मदद चाहिए कि जितना आप लोग जो बोलते हैं सिलाई कर कैसे करना है कैसे नहीं आगे कैसा बढ़ना है, वो हमारा तरफ से लोग भी थोड़ा हेल्प चाहिए। और इतना करके जितना बढ़ते रहते कैसे हर दिन में बढ़ते हमारा सिलाई में कर दे तो आपकी आत्मविश्वास बढ़ती है। हाँ। मुझे बढ़ाना है कि पैरेस ब्लाउज और जो लेडीज लोग जो पहनते टी शर्ट और जो क्या शर्ट ड्रेस जो बनाते हैं और फ्रॉक बोलते हैं ना, हाँ वो भी बनाना चाहती हूँ। थोड़ा थोड़ा सीखते मेरा दिमाग पूरा लगाना है और थोड़ा आधा रास्ते पे ही है, पूरा नहीं बढ़ चुकी हूँ। आप लोगों का भी थोड़ा हेल्प चाहिए तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आप अभी क्या क्या बना रहे हैं? आप मैं बना रहे हैं जो हमारा जो इसमें है ब्लाउज बनाती हूँ और पेटीकोट बनाती हैं हल्का और जो लहंगे बोलते हैं वो बनाती हूँ घर में। हाँ मास्क भी बनाती हूँ। पहली बात तो मैं घर में ही सीखती थी पूरा कपड़ा जो भी है, और उसके बाद हमारी सिलाई के बारे में भैया लोगों ने मुझे बताया तो मैं हमारी सिलाई में ज्वाइन हुई और लड़कियाँ आती हैं वहाँ पे सिखाते हैं हम लोग। और वहाँ पे जाके ना अच्छा लगा कुछ अलग, जैसे कि घर में ही रहो घर में सीखो, वहाँ पे जाके अच्छे सीखने को भी मिला। और एक खुद में एक हिम्मत आई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, घर में क्या ऐसा नहीं होता घर में सीखा। तो वहाँ पे जाके और ऐसा लगा कि कुछ और करो, अभी जितना सीखो और कुछ सिखाओ या खुद से भी सीखो, अच्छा लगा। तो मैं हमारी सिलाई के बारे में सोचती हूँ कि हमारी सिलाई आगे तक जाए और बहुत सारे वुमेन्स आए सीखे और वो भी खुद से कुछ करें। तो वो जो डोनेशन कर रहे हो उससे हम मशीन कुछ लेना चाहते हैं या कुछ वुमेन्स को जो ज़रूरत है घर में सीखने के लिए या सीने के लिए वहाँ पे आके सीखे और घर में भी जाके वो सिले। मैं हमारी सिलाई में सुबह में 11 बजे आती हूँ और 6